आज हम परोरा पंचायत के वार्ड नंबर 8 में आए हैं। यहाँ के वर्तमान प्रत्याशी जो वार्ड सदस्य भी रहे हैं और इस बार फिर से मैदान में हैं, मुस्तरी बेगम के पति मोहम्मद मुस्तफ़ा से हम लोग बातचीत करेंगे कि ये 5 साल क्या कार्य किए और इस बार जनता के बीच किन मुद्दों में ये जा रहे हैं। इस बार जो काम छूट गया था उसके लिए वो ये क्या करेंगे या इनके पास क्या रोड मैप है, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है क्षेत्र में बड़े लोकप्रिय भी हैं, क्योंकि घर घर जाके इन्होंने जो कार्य किया है वहाँ की जनता परोरा पंचायत के वार्ड नंबर 8 की जनता इनके कामों से संतुष्ट दिखाई पड़ती है। जो सर्वे हम लोगों ने किया, लोगों से जो बातचीत किया है, उसमें भी इनका नाम सबसे ऊपर है। अब इस बार ये क्या करेंगे, इसको लेकर हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। कुछ सवाल जवाब होगा कि इनकी लोकप्रियता क्यों है, इस पर भी कुछ सवाल करेंगे हम लोग और इनसे जवाब मांगे। चलिए तो आपको मिलाते हैं परोरा पंचायत के वार्ड सदस्य पति मोहम्मद मुस्तफ़ा से। सर, पहले अपना परिचय दीजिए आप। सबसे पहले तो मैं ग्राम पंचायत राज परोरा और वार्ड नंबर 8 की जनता का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा उर्फ मंटू जी है, जो कि मेरी वाइफ पिछले वर्ष पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य के रूप में चयनित होकर आई थी और इस बार भी हम लोग नामांकन किए हैं। तो मेरा नाम मुस्तफ़ा उर्फ मंटू जी हुआ, ग्राम पंचायत राज परोरा वार्ड नंबर 8। जी, पहला सवाल आपसे, आपके वार्ड में जल नल योजना की क्या स्थिति है, कितना % काम हुआ है या क्या उसकी अभी धरातल पे स्थिति क्या है? हमारे ग्राम पंचायत राज परोरा में माननीय मुखिया जी के द्वारा नल जल का कार्य किया जा रहा है और अभी तक कुछ ही वार्डों में नल जल की व्यवस्था लगी है। सुचारू रूप से हमारे पंचायत में 16 वार्ड हैं। इन 16 वार्डों में कुछ एक वार्ड में अभी कार्य प्रारंभ हुआ है और बाकी हम लोगों के वार्ड तक अभी नहीं पहुंचा है नल जल की योजना का कार्य। दूसरा सवाल आपसे है कि आपके वार्ड में गली नली योजना जो 7 निश्चय है, सड़क है, गली का और नाली का निर्माण कराना है, उसकी क्या स्थिति है और कितने % आपने काम कराया है, कितने सड़कों का निर्माण कराया है? हमारे वार्ड में जहां तक मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना अंतर्गत गली नली का जो निर्माण हुआ है, तो हमारे द्वारा कुल 12 योजनाओं का निर्माण किया गया है और ये 12 योजनाएं धरातल पर हैं और गुणवत्तापूर्ण कार्य हमने किया है। नाली का निर्माण हुआ है? मेरे यहाँ नाली का निर्माण नहीं हुआ, जगह नहीं रहने के कारण एक भी नाली का निर्माण नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या स्थिति है? प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को दिए हैं? हम अपने प्रधानमंत्री आवास योजना में हम अपने वार्ड में कुल 20 से 25 लोगों को आवास निर्माण कराया है, जिसमें कि 2-4 लोग अभी लिंटल लेवल पे काम कर रहे हैं और हमने उसको निर्देश दिया है कि जितना जल्द हो सके कार्य को पूर्ण कीजिए ताकि आपको हम तृतीय किस्त की राशि का भुगतान करवाया अपने प्रखंड कार्यालय से, आवास सहायक से मिलके। आप अपने वार्ड में कितने लोगों को वृद्धा पेंशन योजना दिलवाए हैं? हम अपने वार्ड में कुल 35 से 40 लोगों को वृद्धा पेंशन योजना से जोड़े हैं और वो लाभान्वित हो रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है उनके खाते में। कन्या विवाह योजना जो है, उसके तहत कितने लोगों को कन्या विवाह योजना का लाभ दिलाए हैं आप? देखिए, कन्या विवाह में है क्या कि प्रखंड में राशि नहीं उपलब्ध रहने के कारण बहुत से लाभुक वंचित हैं इस कन्या विवाह योजना से। जहाँ तक हमारे वार्ड की बात है तो 5 वर्षों में हम मात्र 3 से 4 व्यक्ति को ही चेक निर्गत करवा सके। ये राशि नहीं है प्रखंड कार्यालय में, इसकी वजह नहीं तो राशि रहने पे तो हमारे वहाँ तो खैर जो भी कन्या विवाह योजना से लाभुक हैं उनको मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाया है। वे लोग राशि प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध नहीं रहने के कारण वंचित हैं।
कितने ऐसे लोग हैं जो बीपीएल के परिवार के तहत आते हैं, बीपीएल श्रेणी में आते हैं, लेकिन उनका नाम श्रेणी में नहीं जोड़ पाया? अगर नहीं जोड़ पाया तो क्या कारण था, क्यों नहीं 5 साल में? देखिए, उसका मुख्य कारण है कि जो बीपीएल परिवार में लोग आते हैं और उनका नाम नहीं जुड़ पाया, उसका एक मुख्य कारण है कि उसकी कागजात में कमी है। जैसे नाम में डिफरेंस है, आधार कार्ड में कुछ और नाम है और वोटर आईडी कार्ड में कुछ और नाम है, या कोई लोग यहाँ नहीं रह रहे हैं, कोई दूसरे जगह रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों का नाम हम बीपीएल परिवार में जोड़ने से असमर्थ हो गए। खैर, आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में जनता अगर हमें अवसर देगी तो उन लोगों को भी हम पुनः जोड़ने का प्रयास करेंगे। जन वितरण प्रणाली जो किरासन और राशन की दुकान है, उसमें जो कुछ लोगों को कोई समस्या आपके वार्ड में आती है, कभी गए हैं वो लोग आपको समस्या लेके? हाँ, जन वितरण प्रणाली दुकान तो हम बराबर जाते आते रहते हैं और हमको बराबर जन वितरण विक्रेता से बातचीत होते रहती है। थोड़ा बहुत कुछ समस्या ग्रामीणों के समक्ष हो जाती है, वही चावल गेहूँ लेने के चक्कर में कुछ कटाव हो जाता है, तो इससे ग्रामीण जनता जो हमारा है वो व्यग्र हो जाते हैं, हमारे पास आते हैं कि हमारा राशन काट लिया तो फलना कर लिया, तो हम मिल के उसका निदान कर लेते हैं और कोई ऐसी बड़ी समस्या उत्पन्न होने नहीं देते हैं। आपके वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र अगर है वहाँ, तो उसकी क्या स्थिति है? मेरे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है, एक अनुसूचित जनजाति टोला में आंगनबाड़ी केंद्र है, लेकिन वहाँ की स्थिति ये है कि वहाँ अभी तक सेविका का बहाली नहीं हो सका है और कई बार हमारे पर्यवेक्षिका साहिबा जो है वो सर्वे की थी अपने पोषक क्षेत्र के अंतर्गत, लेकिन उसमें सामान्य जाति की कोटि अधिक रहने के कारण वो बहाली आज तक नहीं हो सका। हमने कई बार मिला, सीडीपीओ मैडम से भी मिले, लेकिन उनका यही आश्वासन हुआ कि विभाग से सामान्य जाति के लिए ऐसी कोई चिट्ठी नहीं आई है सेविका बहाली के लिए, इसलिए आपके वार्ड में अभी नहीं होगा। आपके वार्ड में जो है आशा कार्यकर्ता है, आशा कार्यकर्ता के काम से आप संतुष्ट हैं या फिर वहाँ के जनता को उसका लाभ मिल रहा है? हाँ, हमारे वार्ड में एक आशा कार्यकर्ता है माधुरी चाची, हम उनको चाची के नाम से पुकारते हैं और उनके कार्य से हम संतुष्ट हैं। वो समय वार्ड में आके जो महिलाएं हैं प्रसव के दौरान हो या मान लीजिए उनकी देख रेख हो, वो सुचारू रूप से समय समय पे करते रहती है। उसको हम देखते भी हैं कि वो बराबर आती जाती रहती है, लोगों के संपर्क में रहती है। जी जी। आपके क्षेत्र में जल जीवन हरियाली योजना के तहत कितने पौधे लगाए गए हैं? हमारे वार्ड में जन जीवन हरियाली के तहत कुल 4 किसानों को हमने पौधारोपण करवाया है, कुल 4 किसान। अच्छा, जो इच्छुक किसान थे उन्हीं को, जो इच्छुक नहीं है तो खैर कोई बात नहीं है, वो उसको हम नहीं करवा सके। जो इच्छुक व्यक्ति किसान आए मेरे पास, उनका हमने 4 गो का करवाया। जल जमाव की क्या स्थिति है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में तो जल जमाव की कोई भयावह स्थिति नहीं है, लेकिन कुछ एक जगह में अल्प मात्रा में पानी की रुकावट होती है। वो ग्रामीण से मिलके हम लोग समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में उसका भी निदान हो जाएगा। आपके वार्ड में जो पशु शेड है वो लगा है, बना है, या बना है तो उसकी संख्या क्या है? नहीं, हमारे वार्ड में पशु शेड नहीं बना है। वो इसलिए कि हमारे वार्ड में पशु पालन जो किसान करते हैं वो कुछ एक किसान हैं और वो विकसित किसान नहीं हैं और लेने के इच्छुक भी नहीं है, सिर्फ बोल देते हैं और जब उनसे डॉक्यूमेंट्स की मांग करते हैं तो कागज़ उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। ऐसी स्थिति में हम पशु शेड का निर्माण नहीं करा पाए, जो कि एक कमी महसूस हम कर रहे हैं अपने वार्ड में। आपके वार्ड में स्ट्रीट लाइट कितने लगाया गया है? हमारे वार्ड में स्ट्रीट लाइट तो अभी लगा नहीं है, लेकिन उनका 5-6 महीना पहले सर्वे करके हमने मुखिया जी के माध्यम से प्रखंड कार्यालय को उपलब्ध कराया है और यहाँ से निर्देश मिला कि चिट्ठी आ गई है, लेकिन ये इलेक्शन जो अभी पंचायत चुनाव का हो रहा है, इसी के चलते उनको अभी ड्रॉप कर दिया गया है। इलेक्शन के बाद पुनः स्ट्रीट लाइट लगना स्टार्ट हो जाएगा। आपके वार्ड में कितने विकलांग है और विकलांग है तो क्या विकलांगता पेंशन मिल रहा है उनको? हाँ, हमारे वार्ड में 10 से 12 विकलांग हैं और सबको विकलांगता पेंशन मिल रहा है और कुछ एक लोग 2-4 ऐसे छूटे हुए हैं
जिनको कि अभी हम विकलांगता पेंशन से नहीं जोड़े हैं, उनका जो है विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण हम प्रयास कर रहे हैं, उनका भी बन जाएगा तो हमको वो उसको जो है हम विकलांगता पेंशन से जोड़ देंगे। अगर आप वार्ड सदस्य चुने जाते हैं तो क्या कार्य करेंगे? देखिए, हम अगर वार्ड सदस्य चुने जाते हैं तो उसमें सबसे पहली प्राथमिकता मेरी यही रहेगी कि हमारा जो महादलित टोला बसदेवा मुशहरी है, वहाँ पे किसी व्यक्ति को, एक भी ग्रामीण को ज़मीन का कोई कागजात नहीं है, जिसके चलते हम वहाँ कोई भी योजना देने से वंचित रहे। और सबसे पहली प्राथमिकता मेरी यही रहेगी कि उन लोगों को ज़मीन का बासगित पर्चा बनवा दिया जाए, और उसके बाद जो बिजली की समस्या है वो बिजली की समस्या को हम लाने का प्रयास करेंगे, निदान करने का प्रयास करेंगे, और वहाँ प्रत्येक घर में बिजली होगी। और ये मेरा वादा है वहाँ के ग्रामीणों से कि आप एक बार हमें मौका दीजिए और हम ज़रूर आपका पर्चा निर्गत करवाएंगे, और बिजली, सड़क और आवास में जो लोगों का नाम है, वही ज़मीन का कागज़ नहीं रहने के कारण जो हम देने से वंचित हैं, वो भी हम देंगे। अपने वार्ड के लोगों से क्या अपील करेंगे? हम अपने लोगों से वार्ड के ग्रामीणों से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि हम जो 5 साल आपका सेवा किए और उस सेवा में हमसे अगर कहीं कोई त्रुटि हुई है तो उसको भूलकर फिर से एक बार जन समर्थन देकर हमको फिर से वार्ड सदस्य बनाइए, और हम जो काम नहीं पूरा कर पाए हैं, अपने वचनबद्ध देता हूं कि हम उस कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। बस हमें एक बार और मौका मिलना चाहिए, हम यही आशा करेंगे और हम यही अपील करेंगे अपने वार्ड के ग्रामीणों से। वार्ड में आपके जो सर्वे किया गया था तो उसमें आपकी लोकप्रियता देखी गई है, तो इतना लोकप्रिय होने का क्या कारण है? देखिए, लोकप्रिय होने का कारण है कि हम तो 2-3 ठो विभाग में, यानी कि कहने का मतलब है कि जनसंपर्क में रहते हैं। जैसे मान लीजिए क्रिकेट खेलने में कोई लड़का हमको कमेंट्री में लेके चला जाता है, कोई अपना सहयोगी बनाकर अपना सहयोग के लिए लेके चला जाता है, जिससे कि लोगों में जागरूकता बढ़ी, लोगों का पॉपुलेशन हमारे प्रति बढ़ा। इसलिए लोग हमको जानते हैं, पहचानते हैं कि अपना घर का लड़का है, अपना घर का बच्चा है, जो भी काम करता है लगन से करता है। इसलिए हमारी जो है थोड़ी सी पब्लिसिटी बढ़ी हुई है, लोगों के नज़र में हम चहेता बने हुए हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय बीबी मोस्तरी खातून मेरी पत्नी हुई, जो कि वर्तमान वार्ड सदस्य है। हम उनके पति मोहम्मद मुस्तफ़ा उर्फ मंटू जी, ग्राम पंचायत राज परोरा, वार्ड नंबर 8।